हाँ, तो इसी पेपर का इंतजार कर रहे थे ना कि जैक बोर्ड का सर ओरिजिनल पेपर दिखा दीजिए, है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जैक बोर्ड के क्लास 10th का साइंस का आप लोगों को बच्चों हम ओरिजिनल पेपर दिखा रहे हैं जो 2026 में पूछा गया है। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर पिछले साल जो है यानी कि इस साल जो है किस तरीके का सवाल पूछा गया था और आने वाली परीक्षा में कैसा सवाल पूछा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम मेरे प्यारे बच्चों पूरा चीजों को बताने वाले हैं। और आप सभी को मालूम होगा, है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके होने वाली परीक्षा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहीं से रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हम इस साइंस में, है ना, सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को यहां पर बताएंगे। जो 30 सवाल आपके पूछे जाते हैं वो सारे सवालों को यहां पर हम दिखाने वाले हैं, और आप देखना कि इसमें से कितना उत्तर कर पा रहे हो। अगर आपके सवाल बच्चों इस तरीके से होंगे तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर, है ना, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं तो चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, यहां पर हम लोग सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए टोटल जो है मेरे पास जो यहां पर ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है 30 ऑब्जेक्टिव, है ना। 30 ऑब्जेक्टिव को हम लोग फटाफट यहां पर एक देख लेते हैं बच्चों क्या क्या पूछा गया है ना। कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। ध्रुव, प्रकाशिक केंद्र, फोकस या फिर वक्रता केंद्र, है ना। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो दर्पण होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, उसके जो बीच में जो सेंटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम ध्रुव कहते हैं। सभी बच्चों को मालूम है ना। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, है ना। इंग्लिश में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इसे हम पोल कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, प्रकाशिक केंद्र कर देते हैं, या फिर प्रश्न को पलट कर पूछ देता है तो बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना। क्योंकि 2026 में इसी को पलट कर पूछा गया था, है ना। 25 में क्या पूछा गया था कि गोलीय लेंस के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। लेंस का पूछ गया था, तो लेंस जब पूछा जाएगा बच्चों, जब लेंस का पूछा जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। लेकिन दर्पण का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, पोल हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर, है ना। क्या कहोगे कि सर क्लियर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे, है ना। इंग्लिश में अगर बात करें वही है, व्हाट इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा, पोल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर सवाल कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। कौन सा दर्पण, है ना, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में, सलून में, मिरर में। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो जॉन बच्चा ऑप्शन नंबर सी को किया होगा, उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है ना। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे बच्चों कि गाड़ी के जो हेडलाइट होता है वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखें, है ना, विच मिरर इज द सुटेबल फॉर सेविंग, है ना बच्चों। यहां पर आपको कौन से मिरर में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सेविंग किया जाता है, तो हम कह देंगे कि कनकेव मिरर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर अगला सवाल, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है। कितना लॉलीपॉप सा सवाल है भाई, है ना। डायोप्टर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा बच्चों, बहुत अच्छा आंसर आएगा डायोप्टर। सभी बच्चों को मालूम है कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है लेंस की क्षमता का, P बराबर 1/f, है ना। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये सेशन अगर मजा आ रहा है, ये क्लास मजा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करो, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर कर दो बच्चों हर लोगों तक। क्योंकि अगर हमसे मेरे प्यारे बच्चों मिशन ट्रू से और भी इसी तरीके का वीडियो चाहते हो तो आप लोग शेयर करने में कंजूसी ना करना, पूरे झारखंड में इस वीडियो को पूरा फैला दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, है ना। इंग्लिश में भी अगर पूछा बच्चों तो एकदम सिंपल सा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, डायोप्टर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियां के द्वारा, है ना। क्या बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी को करता है ना, एडजस्ट, समायोजित, ये कौन करता है,
पचमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स। कौन करता है? सिलियरी मसल्स, है ना। वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारी पचमाभी पेशियां इस तरीके से इसको वक्र कर देगी कि हमें क्लियर दिखाए। दूर में भी रखेंगे तो इसी का काम है ना। यानी ये फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करता है, समायोजित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल, है ना। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज बाय सिलियरी मसल्स। ठीक है, चलो मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहां पर करवा दे रहा हूं बच्चों, ताकि हर बच्चे से कवर कर पाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? बच्चों हमने आपको क्या बोला? मास्टर जी को याद करना। मास्टर जी को निकट दृष्टि दोष है ना। क्या है? मायोपिया है मास्टर जी को, है ना। हमें दूर वाली चीजें साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन नजदीक वाले क्लियर दिखाई देते। तो इस कौन सा लेंस का प्रयोग कर रहे हैं हम? तो मास्टर कर रहा है कौन सा प्रयोग? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी या बेलनाकार। तो ये अवतल लेंस का कौन सा प्रयोग? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर कभी कभी गड़बड़ा देगा, कभी कभी अवतल लेंस और उत्तल दर्पण लिख देगा, तो दर्पण मत कर देना। ठीक है, लेंस होगा, लेंस। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट, है ना, नियर साइटनेस, है ना। तो क्या हो जाएगा? कनकेव लेंस, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, इंद्रधनुष बनने का, है ना, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है बच्चों? प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष जो बनता है ना, जो सूर्य की किरणें होती बच्चों, जो सूर्य की जो सातों रंग होता है वो क्या होता है? पूरा फैल जाता है आसमानों में, है ना। वो कैसे? तो वो बारिश की बूंदों के कारण, है ना, वो क्या बना देता है मेरे पास? जो प्रिज्म बना देता है। और प्रिज्म क्या करता है? सूर्य के 7 रंगों में विभक्त कर देता है। क्या वो सातों कलर का नाम याद है क्रम से? तो आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। उसको कहते हैं बच्चों हम लोग वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग का क्या कर रहा है? विक्षेप कर रहा है, विक्षेपण कर रहा है। क्लियर है? तो सातों रंग का जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे बच्चों? नीचे कमेंट बॉक्स में सातों रंगों का नाम बताएं, वीडियो को रोक करके, और सातों रंगों का नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर, है ना, द मेन रीजन ऑफ द, है ना, क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, डिस्पर्शन, है ना, डिस्पर्सन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध का इकाई मात्रक कितना? लॉलीपॉप से सवाल पूछ दिया है। ओम होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, या कूलॉम होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर प्रतिरोध का जो इकाई मात्रक होता है वो क्या होगा? क्या होगा? अरे भाई बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। एम्पियर किसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये होता है विद्युत धारा का। क्या होता है? ये विद्युत धारा का होता है ना। बच्चों वोल्ट किसका होता है? तो बोलेंगे सर विभवांतर का होता है ना, विभवांतर का होता है। कूलॉम किसका होता है बच्चों? तो ये होता है विद्युत आवेश का होता है। सभी को याद रखना है, कोई भी प्रश्न आएगा बच्चों छाप कराना, क्योंकि कहना कहना मेरे बच्चों, है ना, कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहना मेरे प्यारे बच्चों हम मिशन 2 वाले हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, है ना। चलिए यहां पर ओम हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पर क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, है ना बच्चों। ये क्या है? व्यापारिक मात्रक, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो ये होता है, ऑप्शन दिए गए 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, या 10 के पावर 5 जूल, 10 के पावर 4 जूल, या फिर 10 के पावर 6 जूल 36, है ना। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों मैंने याद करवाया था 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो जॉन बच्चा ए को क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ना। किस पर निर्भर करता है? किस पे डिपेंड होता है बच्चों? है ना, चालक के लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सभी बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए? है ना, पदार्थ की जो चालक है बच्चों, मैंने इसके 3 पॉइंट्स लिखवाया था, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं मेरे लॉलीपॉप बच्चे, है ना। आप लोग हमारे लॉलीपॉप हो, है ना। आप लोग हमें बच्चों लॉलीपॉप प्यार से कह सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, है ना, इसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया है, जोन बच्चे इंग्लिश में है। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस पर है? तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो जब बच्चों हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबक। तो उस समय हम लोग नरम लोहे का, कहां पर है ये सर? ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं? नरम लोहे का। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग देखते हैं व्हाट टाइप द रोड यूजुअली यूज द मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैग्नेट है ना, तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण, समीकरण दिया गया है बच्चों, है ना, आप लोग ऑप्शन भी देखते चले जाओ। Zn को कॉपर सल्फेट से, है ना, जिंक को कॉपर सल्फेट से क्या कराया गया, अभिक्रिया करवाया गया, तो जिंक सल्फेट बन गया भाई, और कॉपर को क्या कर दिया, निकाल दिया, विस्थापित कर दिया। भैया ये बहुत सुंदर था, ये उतना सुंदर नहीं था, है ना, ये बहुत, इसके पास गाड़ी था, रुपया था, इन दोनों का सेटिंग था, है ना, ये कहा हो गया बच्चों, ये दोनों का अभिक्रिया करवाया गया, कॉपर को क्या किया गया, विस्थापित किया गया, है ना, मतलब कि बच्चों ये जिंक सल्फेट के साथ तो दोस्ती बना लिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्लियर है ना, बोलो मेरे प्यारे बच्चों की क्लियर है। कहते हैं ना बच्चों की विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखते हैं फटाफट, है ना, वही चीज है इंग्लिश में, जौन बच्चे इंग्लिश वाले होंगे रोक कर देख सकते हैं। अगला देखते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना आसान है ना, पहला चैप्टर का सवाल है, बताओ क्या हो जाएगा। चिप्स की थैली में, जो हम लोग चिप्स खाते बच्चों, लेज खाते, कुरकुरे खाते, उसमें गैस भरा होता है, कौन सा गैस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर जो बी किया होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण किस में होता है बच्चों, बताना है आपको, किसमें यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अवक्षेप का निर्माण होता है ना, विस्थापन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में, द्विस्थापन अभिक्रिया में, या वियोजन अभिक्रिया में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, यहां पर जो अवक्षेप का जो निर्माण होता है वो द्विस्थापन अभिक्रिया में, है ना, इसी में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, दो चीज का विस्थापन होता है बच्चों यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसी में अवक्षेप का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर हम लोग रवाना होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग को हटाना है बच्चों, तो उसको ले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, धोने का सोडा का, बेकिंग सोडा का, विरंजक चूर्ण का, या जिप्सम का। क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना, तो यहां पर जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, धोने का सोडा। क्या हो जाएगा, धोने का सोडा। बताओ मेरे बारे में, धोने का सोडा का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, तो धोने का सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों सोडियम, है ना, कार्बोनेट, है ना, 10 जल, क्या होता है 10 जल 10H2O। ठीक है, कितने बच्चों को बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद है, तो सोडियम, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। जिप्सम का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट 2 जल, है ना, डाई जल, है ना, डेकाहाइड्रेट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, 2H2O, है ना। तो याद रखिएगा, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है ना, क्योंकि इसी तरीके से होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो बताओ, क्योंकि प्लास्टर ऑफ जिप्सम से ही बच्चों 373 केल्विन पे तोड़ने पर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो बताओ कि जिप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। चलिए सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, यहां पर सभी बच्चों का आना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, आगे बढ़ते हैं मेरे लॉलीपॉप बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखो, अम्लों का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है 0 से लेकर 14 तक की गिनती होती है पेच स्केल पे, और यहाँ पर 7 होता है, तो 7 से जो कम होता है मेरे प्यारे बच्चों वो अम्ल होता है, 7 से जो अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है। मेरे प्यारे बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, ऐसा नहीं कि बस आंसर करो और निकल जाओ, ऐसा नहीं, है ना, चूंकि बच्चों आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है, मिशन 2 नाम तो सुना ही होगा, है ना। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पर, क्या है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है।
है ना। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक ऑक्साइड जो होता है बच्चों, धातु के ऑक्साइड, वो उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी कर रहा होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यहां पर धात्विक के जगह में क्या होता, अधातु के ऑक्साइड पूछा जाता तो वो अम्लीय हो जाता, अधातु का पूछा जाए तो अम्लीय हो जाता, और धातु का पूछा जाए तो क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है, बोले यस सर। आप हैं तो फिर क्लियर क्यों नहीं है सर, है ना, ये कहोगे आप हमसे। बच्चों नेक्स्ट देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या बोल रहा है, कौन जो है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त में मेरे प्यारे बच्चों होता है एल्केन वाला समूह। कौन सा समूह, एल्केन। अभी ये मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। क्या होता है अब पढ़ा देंगे ना, टेंशन क्या ले रहे हैं बच्चों। आप लोग को जैसा कि मालूम है कि ये सारी क्लासेस मिशन 2 का कहां पर चलता है, तो झारखंड का अपना है, प्ले स्टोर पे जाकर के मिशन 2 वाले सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा बच्चों, मिशन 2 वाले। ये एप्लीकेशन बच्चों सभी के फोन में होना ही चाहिए। बोले सर क्यों, ये एप्लीकेशन इसलिए होना चाहिए कि बच्चों यहां पर आपको झारखंड बोर्ड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब का सब यहां पर मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्लास में, अगर आपके छोटे भाई बहन 9 और 8 में है या 11 12 में है, तो उन्हें भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड, इस ऐप को, है ना, इस ऐप को बच्चों प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, यहां पर इसमें मिलेगा बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज, वो सब चीज जितना भी आपको एक पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर बनने के लिए जो भी चीजें लगेगी वो हमारे तरफ से सारे के सारे यहाँ पर इस ऐप पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने कहां पर था बच्चों, तो एल्केन में था, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है ना, संतृप्त में हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन। ये दो समूह इसमें होता है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे बच्चों। एल्कीन और क्या होता है दूसरा, एल्काइन होता है। अब यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन का जो सूत्र होता है सामान्य सूत्र CnH2n, बस जितना बता रहा हूं उतना भी आप लोग लिखते चले जाओ। ठीक है, H2n, और एल्केन में इसमें क्या होता है, +2 होता है, और एल्कीन में क्या होता है हाँ ठीक तो है, इसमें -2 होगा ना कि +2 होगा एल्केन में। ठीक है, CnH2n, और यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी +2। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा CnH2n बस, और यहां पर हो जाएगा CnH2n, है ना, और -2। ये चीजें होती है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहां पर असंतृप्त में कौन हो जाएगा, CnH2n वाला। यानी कि यहां पर अगर देखें तो जितना इसका मान होगा उसका डबल अगर होता है मेरे पास तो एल्कीन समूह का होगा। ठीक है, अगर जितना n का मान होता है उसका डबल का 2 कम होगा तो वो एल्काइन समूह का होगा, तो उसको हमको ध्यान देना है। बाकी अगर डबल का 2 ज्यादा होगा तो वो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो देखो मेरे पास जो 3 दूनी 6 2 8, यानी ये समूह का है, ये कट जाएगा ऑप्शन। 5 दूनी 10 2 12, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि डबल का 2 ज्यादा है, यानी एल्केन समूह का है, और एल्केन समूह क्या है, संतृप्त है, हमें असंतृप्त देखना है ना। बाकी देखो बच्चों 2 दूनी 4, देखो ये सही हो जाएगा, देखो, है ना। ये क्या है बच्चों, डबल है, इसका क्या है, डबल है। जैसे कि C के जगह में अगर मैं 2 डाल दूं N के जगह में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2, N के जगह में 2, तो कितना हो गया, C2H4, हुआ कि नहीं हुआ। देखो अभी अगर आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान रहे होंगे तो थोड़ा सा सब्र कर लो, लाइव क्लासेस में बच्चों हम ये आपको बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बाकी इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हैं तो समझ लेना कि ये पूरे चैप्टर पढ़ा दिया गया है, और अगर अभी देख रहे हो तो अभी आप लोग को ये चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा मेरे पास जो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर हम लोग। अगला सवाल क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है बच्चों, NaCl आयनिक यौगिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरे प्यारे बच्चों आयनिक यौगिक नहीं है ना, ये आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक हमेशा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, धातु और अधातु से मिलकर बनाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, साझेदारी करता है ना, सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोरीन सहसंयोजक आबंध, है ना। ये भी क्या है बच्चों यहाँ पर है ना, ये आयनिक यौगिक बना रहा है ना, सहसंयोजी कार्बन, है ना, सॉरी सहसंयोजी कार्बन बोलते हैं, ये आयनिक यौगिक बना रहा है। ठीक है, ये सहसंयोजी बना रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। ठीक है, ये क्या होता है, आयनिक यौगिक बनाता है। चूंकि बच्चों
एक देता है, ये एक लेता है ना। यहाँ पर भी बच्चों ये आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ये सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल का क्या फॉर्मूला। बच्चों बहुत आसान है, बहुत लॉलीपॉप, एक बार बताएंगे याद रख लेना तुम लोग हमेशा के लिए, है ना। तो प्रक्रियात्मक समूह का एल्कोहल का जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल का जो प्रक्रियात्मक समूह है कि ये -OH है ना, क्या है -OH है ना, डैश OH -OH। ठीक है, रुको एक मिनट, चलिए। तो हमने क्या बोला बच्चों कि ये क्या है, एल्कोहल का है, याद रखेगा, ये क्या है, एल्कोहल का है, सिंगल बॉन्ड और OH है ना। ये CHO जो होता है मेरे पास, जो माइनस नहीं बोलेंगे उसको बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है, किसका होता है, एल्डिहाइड का, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरे पास जो COOH किसका होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। मैं सबको लिखवा दे रहा हूं, आप लोग याद कर लेना, कोई भी आएगा एग्जाम में छाप कर आना। CO जो होता है बच्चों ये क्या होता है, कीटोन का होता है, तो ये याद रखेंगे आप। आपको किसका पूछा, एल्कोहल का, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सबका याद कर लो, यही 4 समूह है बच्चों, प्रक्रियात्मक समूह यही 4 है इसमें, तो चारों में से एक पक्का है आप लोग के लिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है कि पेंटेन की कितने समावयव होते हैं, कितने मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होते हैं, समावयव होते हैं, ये आपको पूछा है। तो इसके समावयव जो होते हैं बच्चों, समावयव है ना, इसकी कितनी संरचना होती है, तो 3 संरचना होती है, कितनी, 3, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन होता है, लिख लो आप लोग, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, ठीक है, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, नियोपेंटेन। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। तो 3 इसका समावेश होते हैं पेंटेन का। अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है, अमीबा कैसे खाना खाता है भाई। ऑप्शन दिए गए, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी या प्राणी संभोजी पोषण। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अमीबा जो है किस प्रकार का पोषण करता है बच्चों, तो ये करता है आपका प्राणी संभोजी पोषण, मतलब सेम हम लोग के जैसा, है ना। ये क्या है बच्चों, होलोजोइक है, यानी कि हम लोग के जैसा बिल्कुल, यानी कि भोजन को खाता है, पचाता है, जो पच गया ठीक है, जो नहीं पचा बाहर निकाल दिया, ये हम लोग के जैसा है, ठीक है, अमीबा, है ना। अमीबा क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जीव है, ये भी याद रखेंगे, क्या है, होलोजोइक, है ना, होलोजोइक याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जठर ग्रंथियां पाई जाती है फेफड़ों में, आमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में। तो ठीक है, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये पाया जाता है आमाशय में, स्टमक में। कहां पाया जाता है जठर ग्रंथियां, स्टमक में पाया जाता है बच्चों, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, ये क्या है, आमाशय में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्या है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि, यकृत, अंडाशय, औटू ग्रंथि। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मेरे प्यारे बच्चों, ये है यकृत, लिवर, 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 लिवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि मानव के सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, अगर हम लोग हैं बच्चों तो सबसे बड़ा हड्डी कौन है, ये हमें आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, 4-5 सवाल और बचे हुए हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है बच्चों, मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है, इसका जो सबसे मुख्य भाग, मेन पॉइंट कौन है, जो सोचने का काम करता है। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भाग में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं, तो जो सोचने वाला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये अग्र मस्तिष्क है। कौन है, अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, है ना, फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है। ऑप्शन दिए गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पत्तियों का मुरझाना जो है किस प्रकार का हार्मोन से प्रभाव होता है, तो एब्सिसिक अम्ल। कौन सा, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, मधुमेह बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है। मधुमेह जो बच्चों सुने होंगे आप लोग, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, शुगर हो गया, तो इसमें किस चीज की कमी से होता है बच्चों, है ना, एड्रिनल, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, है ना। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन्स, ठीक है। तो ये होता है बच्चों इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, शुगर बीमारी होता है, शुगर होता है
है ना, मधुमेह होता है। अगला देखते हैं, प्लेनेरिया किस विधि द्वारा जनन होता है ना, प्लेनेरिया का किस विधि के द्वारा जनन होता है बच्चों? ऑप्शन है मुकुलन के द्वारा, नहीं, मुकुलन तो इष्ट मुकुलन के द्वारा होता है। पुरजनन, विखंडन, बीजाणु निर्माण। तो प्लेनेरिया जो है बच्चों, प्लेनेरिया है ना, ये होता है पुरजनन। किसके किसके द्वारा होता है? पुरजनन के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर परागकोश में क्या उपस्थित होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडा, परागकण। कितना आसान है ना। परागकोश में क्या पाया जाता है बच्चों? परागकण पाया जाता है। जो क्या होते हैं बच्चों? जो परागकण क्या होते हैं? ये पुंकेसर का भाग है, याद रखेंगे, पुंकेसर का। अब देखिए, अब जिस तरीके से महिलाओं और पुरुष में स्त्री और पुरुष होते हैं, वहां फूलों में भी बच्चों स्त्री और पुरुष होता है। स्त्री केसर स्त्री की कहते हैं, पुंकेसर पुरुष को कहते हैं। पुंकेसर में भाग होता है बच्चों एक परागकण, है ना। परागकोश, परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। ठीक है, क्या होता है? परागकण होता है। और ये परागकण क्या होता है बच्चों? उड़ करके तितलियों के माध्यम से या हवा के माध्यम से कहां चला जाता है? फूलों में, है ना, वर्तिकार में चला जाता है, मतलब स्त्री वाले पार्ट में चला जाता है। तब जाकर के फिर से वहां पर बच्चों बीज वगैरह का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मानव में होता है ना। मैं बच्चों आप लोग को बायोलॉजी इस तरीके से समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, है ना। अगला कहता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? अरे वाह, लॉलीपॉप सवाल। 23 जोड़ा। 23 जोड़ा कहां पर है? बोले सर नहीं ऑप्शन में। अरे 23 जोड़ा डबल कर दो ना, 46 हो जाएगा, है ना। 23 जोड़ा, 23 जोड़ा यानी 46। ठीक है, आप लिख दो यहाँ पर 23 जोड़ा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों एक हमारा लास्ट सवाल बचा, और लास्ट सवाल से मैं पहले बताना चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों का जो भी चल रहा है क्लासेस, है ना, जो भी आप लोगों का क्लासेस चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सारा का सारा ऐप पर चल रहा है। और कौन सा बैच में? टॉपर्स बैच में चल रहा है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी अपना टारगेट को पूरा करें, आप लोग का भी सपना है कि 80%, 90%, 95% टॉपर बने, स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक या फिर स्कूल टॉपर, जो भी आपका सपना है बच्चों, तो आप हमारे साथ जुड़ करके इस टॉपर्स बैच में अपनी अपनी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ये सारे लाइव क्लासेस आप लोग को मिल रहा है ना, रिकॉर्ड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज, पैनल, पीडीएफ, वो सब चीज जो आपको टॉपर बनाने का सपना को पूरा करता है ना। ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी हो रही है मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर के साथ। ठीक है, अब मेरे प्यारे जो हम लोग आते हैं यहाँ पर, और बाकी कोई भी दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया था नीचे, आप लोग उसमें भी कॉल करके बच्चों बात कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास को करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद रेगुलर क्लासेस कीजिए। कई हजार की संख्या में बच्चे हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देर किसकी बात का कर रहे हैं? आप भी आइए। ठीक है, चलो बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ना। कोयला है, सूर्य है, पानी है, लकड़ी है ना। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बच्चों सूर्य है। सबसे अच्छा स्रोत अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा स्रोत की बात किया जाए तो सूर्य है बच्चों। सूर्य से ही सारा एनर्जी हमें मिलता है, सारा ऊर्जा मिलता है ना। इसी से बच्चों हम लोग विद्युत का भी उत्पादन करते हैं, है ना। सबसे अच्छा स्रोत अगर बात करें तो ये है सूर्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई बच्चों आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आप लोग इस 30 में से कितना उत्तर करें, है ना, कितने उत्तर इसमें आप लोग किए, ये आप लोग हमें एक बार क्या करो, कमेंट करके बताओ। इसमें से आप लोगों ने 30 में से कितना उत्तर किए हो। ठीक है, जिन बच्चा का यहाँ पर 25 से प्लस होगा तो हम समझ जाएंगे कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और जिनका होगा वो थोड़ा सा और भी मेहनत करेंगे। बाकी मेरे बार जो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि कितना मार्क्स आप लोग इसमें ला रहे हो। ठीक है, कितना मार्क्स लाए हो और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ना, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी आप लोग को अगर झारखंड बोर्ड से रिलेटेड कोई भी चीजें बच्चों क्वेरी होगी, है ना, कोई भी चीज की अगर जानकारी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर देखिए मिशन 2 का ऑफिशियल चैनल है ना, जो व्हाट्सएप चैनल है, जो कि ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप चैनल, जाके बच्चों जैक बोर्ड M2 सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाला गया है, वहां से लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट जरूर जाएंगे, फॉलो कर लेना बच्चों। टेलीग्राम में आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, वहां सब देख सकते हैं। इंस्टाग्राम से मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टाग्राम का आईडी है ये, है ना। बाकी जो भी कोई दिक्कत है हमसे आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो यहाँ पर फॉलो करके बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया हैंडल है बच्चों, आप लोग मिशन 2 के सभी सोशल मीडिया से जरूर जुड़ जाए, ताकि आप लोग को पल पल के अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा, है ना। बाकी मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा करके और शेयर गर्दा उड़ा के कर दीजिए। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, जो भी आपके मित्र सहपाठी हैं, चाहे
कोई भी हो, महिला मित्र, पुरुष मित्र, सबको। चलो बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।